अच्छा, चलो, कल हम सब ने बात करी थी और समझने की कोशिश करी थी कि अपने सेल्फ को एक्टिवेट कैसे करें और क्यों करें। है ना, सेल्फ को एक्टिवेट करके हमारी जो चीजें हैं वो और ज्यादा आसान हो जाएगी। ओके, तो हम सब कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ आप लोग इतने दिनों से जुड़े हुए हैं तो ये समझ रहे होंगे कि ऊपर कहाँ जा रहे हैं। तो हम ऊपर चढ़ने की जर्नी में है। अभी क्या है कि जैसे मैंने पहले भी एक फिगर बहुत पहले आप लोगों को शायद पावर बुक में बताया था कि ये हमारा माइंड है। और इधर सबकॉन्शियस माइंड होता है, इधर कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, और कॉन्शियस माइंड से मतलब जो हम दिन भर सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं, थॉट्स के रूप में, वर्ड्स के रूप में, ये सारी जो बातें हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड करता है। और उसमें से बहुत कम सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है बात। अच्छा, अब अगर ये देखो, अभी अप्लाइड गीता और ये सब की बात हो रही है तो मुझे याद आ रहा है पहली वाली चीजें भी कि बच्चों के लिए शायद बात हुई थी कि बच्चों के लिए जरूरी है ये सारी चीजें। और ये जो बुक मैंने, ये जो भी भगवत गीता की बात हो रही है ना, ये भी मैंने यंग जनरेशन को दिमाग में रख के ही इस बुक को बनाया है। बिकॉज दिस इज अ बेसिक लेवल जो कि दिमाग में ये एकदम बैठ जाए कि हाँ एग्जैक्टली गीता में हुआ क्या, क्यों लोग उसके बारे में इतनी बातें करते हैं और उससे हम क्या सीख सकते हैं, हम अपनी लाइफ में उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बात समझने वाली बात यह है कि बच्चे ही क्यों इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि अप टू 7 इयर्स की एज में एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों का जो ये ब्रेन होता है, यहाँ मिड ब्रेन आप कह लो, वो जिसे कहते हैं ऊपर से एकदम ओपन होता है। मतलब मेटाफर लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऊपर से ओपन होता है क्या, कि जो भी बच्चा देखता है, सुनता है, एक्सपीरियंस करता है, वो सब उसके अंदर वो एब्जॉर्ब एज इट इज एब्जॉर्ब करता रहता है, अंदर जाता ही रहता है। मतलब विदाउट एनी फिल्टर। ठीक है, अप टू 7 इयर्स ऑफ एज बच्चे के आसपास जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी सुनता है, वो सब ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक टाइम आता है 25 इयर्स तक, सारी लर्निंग्स जो है जितनी भी और पूछ पाछ के उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आंसर मिलते हैं, है ना। मैं इसमें स्कूल कॉलेज वाली बातें नहीं करूंगी, लेकिन वो अलग चीज है। दुनियादारी में जितनी भी चीजें होती हैं, सारी जितनी भी लर्निंग्स है, तो ये 25 इयर्स तक की एज में क्या होता है कि आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है। बंद मतलब सब कुछ जितना आपको समझना था, सीखना था, वो समझ लिया। अब इसके बाद चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बंद हो गया ना, अब उसके बाद क्या होगा, इसमें जो भरा हुआ है वो धीरे धीरे बस इसी में ट्रांसफर होता जाता है। और इससे ही हमारी बॉडी कनेक्टेड है, सबकॉन्शियस माइंड से ही हमारी बॉडी कनेक्टेड है। और जिस तरह से यहाँ माइंड है ना, उसी तरीके से हमारी बॉडी का भी एक माइंड होता है। बॉडी का भी एक माइंड होता है। अच्छा, कैसे होता है? मान लो, एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि आपके आंख के सामने जिसको अच्छा लगता है गुलाब जामुन, उसके बारे में बात करेंगे। गुलाब जामुन आ गया। अच्छा, मान लो आपने, आपकी आंखें बंद है, नाक बंद है, आपको कुछ पता नहीं चला, अभी आपने देखा नहीं, सामने है लेकिन अभी आपने देखा नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी आंख नाक सब खुल गई और आपने उस गुलाब जामुन को देख लिया, उसकी महक सूंघ ली, अगर आपको पसंद है, तो क्या बॉडी में तुरंत रिएक्शन आ जाता है? आ जाता है ना, सलाइवा आ जाता है। और मतलब सारी चीजें। तो बॉडी का जो माइंड है उसने रिएक्शन दे दिया। अच्छा, अब इसके बाद आपको पता है एक मैं बात बताऊं कि रिएक्शन आ गया बॉडी में, अब आप गुलाब जामुन खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन एक पहले मैंने आपकी बात करी थी, एक आपको बताया था एक कोटा होता है। लाइफ में हर चीज का एक कोटा होता है। ठीक है, कोटा समझ रहे हैं? सांस का कोटा, आपके खाने का कोटा, मतलब जो धरती पर आए हैं हर चीज आपको कोटे में मिली हुई है। तो उसी तरीके से गुलाब जामुन का भी जो कोटा होगा, वो आप चाहे खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन अगर बॉडी ने रिएक्शन दे दिया तो वो कोटे में से खत्म। ठीक है, और ये मैं क्यों बता रही हूँ? वो इसलिए बता रही हूँ कि जो बॉडी का जो माइंड होता है वो किस तरह काम करता है, आप ऐसे समझना कि जब जब आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, किस फॉर्म में? मे बी इन द फीलिंग्स के फॉर्म में। अगर केमिकली बात करें तो हॉर्मोन्स के फॉर्म में। ठीक है, एंजाइम्स के फॉर्म में। जब जब इस तरह के रिएक्शंस आएंगे, तब तब क्या होगा, उसी तरह के वाइब्रेशंस इमिट होंगे बॉडी से। यहाँ से तो वाइब्रेशन इमिट होते ही होते हैं, थॉट्स जो हैं, लेकिन बॉडी भी वाइब्रेशन इमिट करती है। ठीक है, और जो वाइब्रेशन हम इमिट करते हैं वही वापस लौट के आता है। जो भी हमारे अंदर से जाता है वो लौट के आता है।
चलो मैं ये क्यों बता रही हूँ ये सारी चीजें, कि जब हम ऊपर चढ़ने की तैयारी में हैं तो हमें कहाँ कहाँ काम करना है। और उस काम में एक काम ये भी शामिल होने वाला है अब से। अभी कल ही हो सकता है आप लोग को लग रहा था कि अभी सेल्फ को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा और ये काम बढ़ गया, लेकिन आज की डेट में मैं आपको एक और काम बता रही हूँ। मतलब पता तो होना चाहिए ना कि हाँ कहाँ कहाँ काम करना है, इसलिए मैंने आज बता दिया आपको कि एक बॉडी का जो है उस पे भी काम करना है। अच्छा, उसके लिए हम एक चीज समझते हैं। आप सबको पता होगा प्रारब्ध, फिक्स्ड लक कह लो, लक नहीं क्या कहेंगे सर, डेस्टिनी फिक्स्ड है ये। वो क्या है? 12%। आप इसे फिक्स्ड ब्रेन कह सकते हैं, फिक्स्ड लक कह सकते हैं, मतलब ये 10% है। क्या 10, अरे 12% है। क्या है कि आप इस जो धरती पे आए हैं वो 12% आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। भोगना मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज ये जो 12% भाग्य है उसको कोई भी नहीं बदल सकता। ठीक है, आप चाहे लाख कुछ भी कर लें, लेकिन इसे आप बदल नहीं सकते। आपके अगर इसमें लिखा हुआ है कि आपको इतनी आपके सांसें आपको दी गई हैं, उसको आप बदल नहीं सकते। ये आपके पेरेंट्स हैं, इसको आप बदल नहीं सकते। ये आपके बच्चे रहेंगे, उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, आपकी आंख का नाक ऐसी रहेगी, इसको आप बदल नहीं सकते। हाँ ठीक है, अब इसमें भी कुछ छेड़खानी की जाए तो बात अलग है, लेकिन अब हमें समझने वाली क्या बात है कि जो 12% है इसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन इस पे कैसे काम करना है उसको समझेंगे। ऊपर चढ़ने की जो जर्नी है उसमें दो चीजें हमारे उसमें आएगी, जिसे कहते हैं ब्लॉक्स। सबसे पहला ईगो है, और दूसरा जो मैं बार बार कहती हूँ लालच। लालच, ठीक है स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, लेकिन चलो दो चीजें हैं, और ये दो चीजों को लेके आपको, जैसे कहते हैं लाइफ पीटेगी। पीटेगी पता है क्यों? जब भी हम ऊपर चढ़ने की तैयारी में, देखो वैसे सोल की जर्नी है और हर आदमी ऊपर ही चढ़ने की जर्नी में लगा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो ये प्रॉब्लम्स को आप कैसे एक ब्लेसिंग के रूप में बना सकते हैं, समझ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स पता है क्यों आती है? इन्हीं दो की वजह से। ठीक है, मतलब ऊपर चढ़ने की जर्नी चल रही है, और आपका ये जो लालच है और अहंकार है, इसे आपको खत्म करना ही करना होगा, तभी आप ऊपर चढ़ पाएंगे। मतलब एक स्टेज के बाद ये चीज, ये दोनों चीजें आपको खत्म करनी पड़ेगी खुद, नहीं तो आपसे करवाया जाएगा। अब वो किस तरीके से करवाया जाएगा वो नहीं पता। लाइफ कुछ भी करके आपको पीट पीट के रख देगी, लेकिन आपको इन दोनों चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, और इन दोनों चीज को छोड़ के अंदर क्या आना है? इन दोनों के ऑपोजिट कहा गया ये पीस। अच्छा, पीस जो है वो आपको यहाँ अपने माइंड में भी लेकर आनी होगी, और यहाँ बॉडी में भी लेकर आनी होगी। ठीक है, बिकॉज दोनों जगह से वाइब्रेशन इमिट हो रहे हैं। तो जो पीस है, मेंटल पीस और बॉडी की पीस दोनों। ठीक, और माइंड पे पहले हमने फोकस इसलिए किया क्योंकि हम अब बॉडी को ट्रेन करेंगे। अच्छा चलो, देखो एक चीज समझने वाली बात है कि मान लो अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, और हम उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार बात करें या सोचें। नॉर्मली हम यही करते करते आ रहे थे, है ना, अब भी शायद भटक जाते हैं और यही करने लगते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई और उसके बारे में हमने बात करी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इवन मैं बताऊं, बहुत छोटी प्रॉब्लम है कि हम कहीं गए, मान लो ऐसी जगह, और वहाँ मेरे को ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, वहाँ बहुत ही खराब माहौल था या कुछ ऐसा। ठीक है, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप इसमें अपना सोचना। ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या किया हमने? इसके बारे में सोचा, सोचा, और बॉडी में फीलिंग्स लेकर आया, अरे कहाँ पहुंच गए, क्यों ऐसा करा मैंने, क्या बातें सुन ली, क्या किया। ठीक है, और हो सकता है इसी के बारे में 10 साल बाद भी हम यही सोचते हैं, यार वहां गए थे एक बार और ऐसा हुआ, मैंने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। तो मैं आपको बताऊं, जब जब भी हम उस बारे में सोचेंगे और बॉडी में फीलिंग्स आएंगी ही आएंगी। ठीक है, केमिकल्स रिलीज होंगे ही होंगे। तो आपने क्या किया? एवरी टाइम जब जब आपने सोचा, उस टाइम आपने वो चीजें इमिट करी। अब ये घूम के आपकी लाइफ में आनी ही आनी है, आनी ही आनी है। ठीक है,
अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, देखिए, होना तो, मान लो एक बार हम गए वहां पे और कुछ प्रॉब्लम आई, हो सकता है वो प्रॉब्लम आपके इस 12% का हिस्सा रही हो, वो प्रॉब्लम इस 12% का हिस्सा रही हो, लेकिन हमने अपनी नासमझी से क्या किया, उस 12% को, ये फिक्स्ड ब्रेन है ना, लेकिन हमारे बॉडी के पास 72%, मतलब हम इसको इतना चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को लेके जो शायद मे बी वो 12% का हिस्सा रही हो, लेकिन हमने इसको अपने इसमें लेकर आ गए, बॉडी में, और हमने क्या किया, अपनी खुद की लाइफ में तबाही मचा दी, बार बार उसको सोच के, बार बार उसके ऊपर ध्यान लाके। 72%। तो क्या किया हमने, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ 12% की थी पूरी लाइफ में, और हमने उसको 72% तक हम लेकर चले आए। ठीक है, वैसे ही चीजों को हम और अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जितनी बार आप कोई भी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, आप उसको और अट्रैक्ट करने, ये आप समझ रहे हैं ना, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, ठीक है। और कई बार हमें लगता है कि हमने कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें समझ ली हैं, अब क्यों नहीं काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, हाँ कुछ कुछ जगह काम कर जाता है, क्यों नहीं फिर काम करना बंद कर देता है, ऐसा मुझे कब तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे कि एकदम मेरी लाइफ सेट हो जाए। तो इसके लिए मैं आज आपको ये बताऊंगी कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करना बंद कर दे, ठीक है, सोचना बंद कर दे। और अगर खुद नहीं करेंगे ना, तो लाइफ आपको बार बार ऐसा पीट पीट के आपको समझाएगी कि अब तो छोड़ दो, अब बस करो, अब बस करो। एक दिन आप खुद कहते हैं कि भाई ठीक है, हम समझ गए, अब इसे, इस सिचुएशन को, इस पर्सन को यहीं छोड़ देते हैं, उसके हवाले छोड़ देते हैं, अब तो मैं इससे थक गई। अब आपका रास्ता क्या होगा, या तो आप सरेंडर कर देंगे, भगवान मतलब इसको भगवान ही देखेगा, अब मैं इसके उसमें नहीं पड़ूंगी। जहां आपने सरेंडर किया या मतलब लेट गो किया, दोनों का मोर और लेस सिमिलर मतलब है, सरेंडर या लेट गो। क्या ठीक है भाई, छोड़ो, उसका हिसाब वो जाने, मैं नहीं पढ़ने वाली इसमें। जैसे ही आपने कहा कि भाड़ में जाए वो चीज, वो सिचुएशन, वो पर्सन, वहीं से पता है क्या हुआ, आपकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल गया। अच्छा, डायरेक्शन से एक चीज और समझिएगा कि ये है, आप यहाँ पैदा हुए, और जो मैंने आपको कहा ना 12% आप फिक्स्ड लेकर आए हैं, आप यहाँ पैदा हुए हैं, और उसके हिसाब से आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि आप मतलब तरह तरह के ऑप्शंस हैं, और जब जब आप, मान लो इस ऑप्शन पे बैठे हैं अभी, जब जब आप कुछ भी नया चूज करते हैं, तब आप एक नया रास्ता अपने लिए बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है आप, अब कुछ लोग मेरे से ये बोलते हैं कि मैंने अगर ये डिसीजन ना लिया होता तो कैसे कैसे मेरे लिए सब कुछ प्लान्ड है, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, सब कुछ पहले से है फिक्स्ड। तो कैसे प्लान्ड है, वो इसी तरह प्लान्ड है कि आपने अगर ये डिसीजन लिया होता तो आप यहीं पहुंचते। ठीक है, और ये जो कुछ भी है वो सब प्लानिंग के अंतर्गत में ही आता है, आप यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जा सकते। आज आपने एक डिसीजन लिया कि हाँ मैं अब अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ, अपनी जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो आपका क्या होगा, एक नया रास्ता बन जाएगा, और ये नया रास्ता पहले से ही प्लान के अंतर्गत में है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना कि ये रास्ता आपके लाइफ के प्लान के अंतर्गत है ऑलरेडी, आपने कुछ ऐसा कहीं आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, अभी मैं सोचूं कि नहीं, मैं अभी आंख बंद करूं और मैं मोदी की जगह ले लूं, है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे नहीं काम करता। ठीक है, तो मतलब जिस इंसान का जो वो बना हुआ है, उसी के अंदर वो अपने चॉइसेस को चेंज करके अपना पाथ, नया पाथ क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसी में रहते हुए। ठीक है, तो मेरा बताने का मकसद क्या था इसमें, कि आप सबके घर में बच्चे होंगे, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा चांसेस है कि आप उनको सारी ऐसी बातें उनके दिमाग में डालें जो बिल्कुल नेगेटिव ना हो। ठीक है, 25 ईयर्स तक भी काफी कुछ सेट किया जा सकता है। अच्छा चलो, अब हम सब क्या है, इन चीजों को पार कर गए, 25 ईयर्स के नहीं रहे, है ना, हमारा जो ब्रेन है वो एकदम पक्का हो चुका है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको रिप्रोग्राम करेंगे। ठीक है, और रिप्रोग्रामिंग तभी कर सकते हैं जब हम उसके लिए खुद तैयार हो, खुद तैयार हो। आप जबरदस्ती इसको धक्का देके इसमें किसी की रिप्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप खुद तैयार हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलो, तो
तो आज से अपने को देखेंगे, जब हम सरेंडर करते हैं हमें बताया जाता है कि अच्छा भगवान को सब समर्पित कर दो, भजन करो, है ना। भजन का मैंने एक बार और आपके क्लास में बताया था कि भजन मतलब क्या है। व्हाट यू मीन बाय भजन। भजन मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोई भगवान का गाना लेके वो गाते रहो, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप क्या, आप दिन भर क्या भज रहे हैं, भज मीन्स क्या कंटिन्यूअसली आपके अंदर चल रहा है। थोड़ा इस इधर से फोकस करेंगे, थोड़ा इधर ध्यान लेकर आएंगे कि आपको अपना भजन चेंज करना होगा। क्या भजते हैं, ये भजते हैं कि अरे यार बहुत प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कतें हैं, उसने मुझे धोखा दे दिया है, उसने मुझे ऐसा कह दिया है, उसने ये कर दिया है। और पता है, हो सकता है कि ये किया हो तो वो इसके इसमें आता हो 12% में, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इसको बार 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 भज के, बोल के, सोच के, इसको 72% वाले में चेंज कर दिया है। समझ रहे हैं आप, 72% वाले में चेंज कर दिया है। और होगा क्या फिर लाइफ में, और वैसी ही चीजें हमने, फिर हम क्या कहते हैं, टाइम एक आने के बाद कहते हैं कि भगवान मेरी जिंदगी ऐसी क्यों बना दी है तुमने, क्यों ऐसा कर दिया, मेरी मुश्किलें कभी खत्म ही नहीं होती, कभी नहीं खत्म हो रही। तो हम कर क्या रहे हैं, उस पर थोड़ा सा हमें अपना ध्यान लेकर आना होगा। और इसी में एक चीज हम और समझने की कोशिश करेंगे कि जो है हमारा ये तो बॉडी की बात हो गई है। ये पहला पॉइंट है कि फिक्स्ड, ये जो माइंड है 12%। ये दूसरा है बॉडी 72%। और यहाँ पे देखेंगे थर्ड, आप इसे, सबको पता है कि ईश्वर आपके साथ है, ठीक है, और वो कितना है, 6% है। अच्छा, अभी जो मैंने कल बात करी थी ना अर्थ एलिमेंट की, ये जो आपका फिक्स्ड ब्रेन आप समझ लें, माइंड समझ लें, यही आपका अर्थ एलिमेंट है। और ये जो बॉडी है वो आपका वाटर एलिमेंट है। आई होप ये दिख रहा होगा, है ना। ये अर्थ, आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो ठोस पदार्थ है, मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकते, है ना, ऐसे ही समझ लो। ये वाटर एलिमेंट है बॉडी, इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं और ये बिल्कुल तैयार है चेंज होने के लिए, है ना। आप सबको पता है कि वाटर को आप किसी भी उसमें डालो एकदम आराम से उसका शेप साइज सब बदल जाएगा। अच्छा, ये जो गॉड है, ये एयर एलिमेंट आप ऐसे समझ लो, ठीक है। और आप सबके पास एक दिमाग में टॉर्च दी गई है, देखने की शक्ति क्या है, कि मैं कैसे अपनी लाइफ में क्या कर सकती हूँ, कौन सा डिसीजन ले सकती हूँ। यही है टॉर्च आपकी, जो कि फायर एलिमेंट है। अब इस सब को प्लस करके जो लास्ट में बचता है वो है ईथर एलिमेंट। ईथर समझ रहे होंगे, जिसे कहते हैं स्पेस एलिमेंट। हो गए पांचों एलिमेंट, ठीक। और इस स्पेस एलिमेंट की ये खूबी है कि इसको बहुत बढ़ाया जा सकता है जितनी आपकी मर्जी हो। और ये कब बढ़ेगा, जब आप सेल्फ को एक्टिवेट करेंगे, जब आप बहुत सारा नॉलेज और जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर माइंड रखेंगे। और हर चीज को एक, आप ये देख रहे हैं जो 12% जो मैं कह रही हूँ कि फिक्स्ड है और इसको बदल नहीं सकते, लेकिन जब आप ऑब्जर्वर माइंड रखेंगे तो पता है ये चीज आप इधर ट्रांसफर नहीं करेंगे। कैसे, कई बार आपने देखा होगा आपके घर में ही कुछ ऐसे लोग होंगे, ये कुछ बहुत बुरा भी हो जाता है ना तो वो तुरंत कहते हैं नहीं 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 सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चाहे वो भगवान का नाम लेके कहें या जो भी कहें कि नहीं सब अच्छा होगा। ये पता है, ये इसी तरह के लोग इस तरह का काम करते हैं कि इस चीज को इंटरनली एब्जॉर्ब नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते, दे डोंट एब्जॉर्ब एवरीथिंग जो भी हो रहा है। और मैं नहीं कहती कि मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में इतना बुरा ऐसा कुछ हुआ नहीं या होगा नहीं। ये जो कुछ भी हो, अगर आप उसे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करें तो उसे आप वहीं पे खत्म कर सकते हैं। खत्म कैसे कर सकते हैं, बिकॉज जो कुछ भी ये 12% हम लेके आए हैं वो हमारे किसी एक्शन का रिएक्शन है, जिसको कि हमने कल समझा था कि वो बॉक्स जो हमारे साथ चलता है, वो गठरी जो चलती है, वो सारे जो बिलीफ सिस्टम का जो लेखा जोखा है, जो चित्रगुप्त उन्होंने बना के भेजा है, वो इसी तरह की चीज है, वो यही है। लेकिन जब आप इसे ऑब्जर्व करने लगते हैं तो उन चीजों को वहीं पे नलीफाई कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको आगे नहीं चलाते। आगे चलाने का मतलब क्या है कि हमने उसको अपने बॉडी में ले लिया। आप सबको पता है कि वाटर के पास मेमोरी होती है, चाहे जैसे भी समझ लो, लेकिन जो भी चीज आप ये अंदर से निकालेंगे
और अभी तक तो यहीं से निकाल रहे थे, वो बॉडी से भी देख कितना कुछ हम अपनी जिंदगी में ऐसे बर्बाद करने लगते हैं अपनी जिंदगी को ही। बिकॉज लाइफ का जो मेन रूल है, गिव एंड टेक, गिव एंड रिसीव, दो और लो, दो और लो, दो और लो। ठीक है, इसके आगे आप इस रूल, इस लॉ के आगे आप जा नहीं सकते। ये एक मेन है कि गिव एंड टेक का रूल, एक हाथ दो एक हाथ लो, ऐसा ही कुछ है। तो नॉर्मली कई बार होता है कि हमने चलो नया नया सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हाँ अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा कुछ लिखने भी लगो और सब कुछ, लेकिन उसके बाद अपनी विश को इस पे लगाने लगते हैं, अपनी डिजायर को। और ये नहीं पता हमें कि इसको कैसे अपने दिमाग में ऐसी चाहना रखें, ऐसी अंदर जिसे कहते हैं एक डिजायर अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे फिट कर दें। बिकॉज जो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगी वही आपके बॉडी आप वो चीज ले लेगा, और 72% मिलके तब उन चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कैसे चाहना है, कैसे चाहना है। एक चीज मैं और जल्दी से बता दूं कि इन दोनों चीजों को आप समझ लें पहले ही, इससे पहले कि अगर कोई प्रॉब्लम आए, तो इन्हीं दोनों की वजह से प्रॉब्लम आती है, बस इन्हीं दोनों चीजों की वजह से। लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इन्हीं दोनों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। चाहे हम इसे माने या ना माने, वो बात अलग है कि हमारा कॉन्शियस माइंड कहेगा कि नहीं नहीं मेरे पास कोई ईगो नहीं है, मेरे पास कोई लालच नहीं है, लेकिन मेन जड़ जो है वो यही दो चीजें हैं। इन्हीं की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती आती हैं, चाहे वो लड़ाइयाँ हो, चाहे कुछ भी हो। तो इन दोनों चीजों को हमें कैसे खत्म करना है, अपने माइंड को और ब्रेन को। चलो, आप सबने सुना होगा। अब आप ये ना सोचना कि ये तो कोई पंडित जी वाली क्लास हो गई कि मैं अब दान करने लगूं तो उससे मेरे कष्ट खत्म होंगे, ऐसा भी कुछ है। क्योंकि मेन चीज क्या है, एक दान है, एक दुआ है, और अगर बॉडी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तीसरी चीज दवा है। ठीक है, कई बार पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बॉडी में प्रॉब्लम आई कोई, और आप बस डॉक्टर के पास गए, उसकी फीस पे करी, और वो प्रॉब्लम सही हो गई। ये देखा आपने, ये कैसे हुआ? बिकॉज वो जो पैसे आपको, ये हुआ 12% के हिसाब से, आपको वो प्रॉब्लम आनी थी। ठीक है, आप बस उसके लिए गए डॉक्टर के पास। तो ये तीसरी चीज इसमें यही है। तो इन तीनों चीजों में आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा पहली चीज दान जो है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में जो सामान एक्स्ट्रा हो या हमारे पास जो भी कुछ एक्स्ट्रा हो उसको हम दे दें तो वो हमारा दान हो जाएगा, और उसमें हमें बहुत, पता है कई बार हम दान करके भी हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि वाह मैंने ये दे दिया इसको, इसका कुछ भला होगा, ये देखो क्या इसकी स्थिति थी, अब तो कुछ होगा या कुछ ऐसा जो भी। ठीक है, तो फिर से ईगो आपने क्रिएट कर दिया। आपको क्या लगता है वो जो है वो इतना बड़ा मूर्ख है या कुछ ऐसा है कि आपकी चालाकियों को नहीं समझेगा? पता है दान क्या होता है? कई बार पॉकेट में, आपके पर्स में 1000 रुपीज हो और आप उस समय 10 रुपए किसी को दे दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके पर्स में 10 ही रुपए हो और सामने वाले को कोई जरूरत हो, और उस समय आपने वो 10 रुपए निकाल के उसको दे दिए, वो होता है दान। और पता है क्या किया आपने उस टाइम? उसने आपने ये जो 12% का वो था उसमें से कुछ और खत्म किया। और मैं इस पे बस आपको बस बता रही हूँ, आपको अप्लाई करना है नहीं करना है वो बात अलग है, या इस पे और थोड़ा अपना चिंतन मनन करना है वो बात अलग है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उतना आप सुन ले। दूसरी चीज है ब्लेसिंग्स, दुआ है। ठीक है, कैसी ब्लेसिंग्स? मान लो प्रॉब्लम है किसी भी एक पर्टिकुलर आपकी लाइफ में, इस समय जो प्रॉब्लम है आप उसे लिख लो, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हो सकता है मेंटल पीस ना हो तो ठीक है वो लिख लो, पीस, मुझे पीस की प्रॉब्लम। हो सकता है मनी की प्रॉब्लम, हाँ ठीक है मनी लिख लो। अब यहाँ पे किसी के दिमाग में भाई मेरे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो कोई बात नहीं एक एक करके काम करेंगे। पहले बस एक लिख लिया, ठीक है, मान लो मेंटल पीस लिखा मैंने। अभी आपको क्या करना है, बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे, ये सारे काम क्या है, किसी को कुछ बताना नहीं है आपको, आपको ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर देना।
कैसे? आराम से बैठ जाइए, मैजिक डस्ट आपने समझ रखा है ना, बहुत सारे तरीके समझ रखे हैं। तो आई जस्ट गुड विशेस आप समझ लें, किसी से ना कुछ कहना है, ना उसके पास जाना है, ना कुछ भी करना है। बस मुझे मेंटल पीस चाहिए ना, इसलिए मैं भगवान से उन सभी लोगों के लिए उस पीस की कामना करती हूँ, उसकी इच्छा करती हूँ जिनके पास इसकी कमी। एक है प्राणिक हीलिंग, आपने सुना होगा, जैसे रेकी एक थेरेपी होती है, वैसे प्राणिक हीलिंग को है। उसका मेन मेडिटेशन ही इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि ऐसे लोगों के पास ये चीज जाए, जैसे मतलब पीस की मेरे को जरूरत है, लेकिन मैं पीस की इच्छा दूसरे लोगों के लिए करती हूँ। मैं अपने लिए नहीं मांग रही, मैं उन दूसरे लोगों के लिए मांग रही। अपने को मैंने अलग कर लिया, और मुझे मिले या ना मिले इस पे मैं जाऊंगी ही नहीं। ठीक है, मैं इस लालच में नहीं फंसूंगी कि मैं दूसरे को ब्लेस कर रही हूँ, तो इसलिए कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए। इसमें भी देख रहे हैं आप, एक ट्विस्ट है, लालच। कहीं ऐसा तो नहीं लालच की वजह से आप ये करने लगे? पहले वाले में ईगो था, दूसरे वाले में फिर ये लालच आ गया। तो इन चीजों को थोड़ा समझने की इसीलिए कोशिश करिएगा, कि मैं अगर ब्लेसिंग्स उन लोगों के लिए भी मांग रही हूँ जिनको उस चीज की जरूरत है, भले ही उस चीज की मुझे भी जरूरत है, लेकिन इस लालच की वजह से मैं नहीं उनको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ कि वो चीज मुझे मिले। ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया इतनी देर में? जब भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे वो दान वाला है, दुआ वाला है, इस तरह का जो भी काम कर रहे हैं, आप अब ऐसे समझिएगा कि आपके दिमाग में ना, आपके ही ब्रेन में आ, कुछ कुछ दरवाजे खिड़की हैं, नहीं, कुछ कुछ कमरे हैं। ठीक है, एक कमरा है पीस का, एक कमरा है एंगर का, एक कमरा है जेलसी का। अब मैं इसमें, एक है फियर, मतलब डर है, जेलसी है, किसी से ईर्ष्या घृणा, ये सारी है। पीस है, लव है, ये सब अच्छी भी चीजें हैं इसमें। अब आप जब भी ऐसा कुछ करते हैं, किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपका फोकस इस समय अपने किस कमरे पे है ना? दूसरों की अच्छाई के लिए फोकस है। अब इस पे मत जाना, मैंने जेलसी पे मार्क कर दिया, जेलसी पे नहीं। ठीक है, उस समय आपका फोकस आपके ही अंदर किस रूम में है। ठीक है, जिस रूम पे भी आपका फोकस रहेगा, आपको पता है जिधर भी आपका ध्यान जाएगा, वो चीज बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे मान लो आपने ये अपना लव का और ग्रेटिट्यूड पे फोकस करना शुरू करा, ये बढ़ता चला जाएगा। ये सारे कमरे छोटे होते चले जाएंगे, ये फिक्स्ड वॉल नहीं है। ये फिक्स्ड, ये जो कमरे ना, उनकी वॉल फिक्स नहीं है। ये वाले रूम बड़े होते चले जाएंगे, और ये धीरे से कहाँ गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि कई दिनों से अगर आप रोज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो आपको गुस्सा कम आने लगा है, जेलसी कम होने लगी है ना, ये सारी चीजें थोड़ी कम हो गई। हो सकता है कि अभी भी हो, बची हो, बिकॉज मे बी ये 12% के अंतर्गत, ये कोटे के अंतर्गत अभी भी मौजूद हो हमारे कहीं ना कहीं उसमें। लेकिन हमें क्या करना है, ऑब्जर्वर माइंड को एक्टिवेट हमने किया है। तो जब भी अगर आपको गुस्सा आए, तो जस्ट ऑब्जर्व, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, इस सिचुएशन में शायद मुझे गुस्सा करने की जरूरत है ना? जैसे आपने ऑब्जर्व किया, तो उस गुस्से से आप अटैच नहीं हुए। आपने अपनी ये जो बॉडी है, जो 72% है, इसको इन्वॉल्व नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया, और बात वही खत्म, बात वही खत्म हो गई। खत्म तभी होती है जब आप उस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, हाँ यार छोड़ो हटाओ, ठीक है, हम समझ गए। और कब नहीं खत्म करते, जब आप इसको यहाँ लेकर चले आते हैं, क्योंकि उसमें फीलिंग्स जुड़ जाती है। ठीक है, अब आप कहें फीलिंग्स जुड़ जाती है, आपकी बॉडी में खुद 72% वाटर होता है, पता है ना? वाटर के अंदर मेमोरी होती है, और वो, आप, जो मैंने कल बताया था कि एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, तो हमारी बॉडी जो है ना, वो भी वाइब्रेट कर रही है एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से। अब अगर मेरे अंदर गुस्से चल रहा है, मैंने अभी गुस्सा किया और मैंने बॉडी में आ गया मेरा गुस्सा, मेरी सांस तेज हो गई है, और एकदम मेरा ब्लड सर्कुलेशन हाई हो गया। आप सबको पता है ना कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है गुस्से का, मैं बता रही हूँ। आपको क्या लग रहा है, मेरी बॉडी उसी फियर वाले में, उसी एंगर वाले में ही वाइब्रेट कर रही है। अच्छा, वाइब्रेशन तो हो रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी निकल रही है। अभी क्या लगता है वो निकल के कहाँ चली जाएगी? उस पर्सन के पास तो बिल्कुल नहीं जाएगी जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। आपको लगता भी है कि मैं बहुत गुस्सा कर लूं, उस तक ये गुस्सा पहुंच ही जाए, नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला। वो गुस्सा पता है लौट के
आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल बाद वो लौट के आपके पास आएगा। और वो किस रूप में आएगा? डोंट नो। अच्छा, किस रूप में आएगा ये भी बता दो। मैं अगर मैं गुस्से की बात कर रही हूँ तो आज नहीं तो कल आपकी एक किडनी पे इफेक्ट डालेगा, और आगे थोड़ा गुस्से का बड़ा लिवर के ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये बॉडी की बात हो गई। आप सबको पता है ना, वैसे इतना तो मेरे ख्याल से आई होप कि हाँ सबको पता होगा कि हमारे इमोशंस का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे पड़ता है ना। ये सारे रिसर्च हुए, स्टडीज हुई हैं। अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि एंगर का इफेक्ट किडनी पे, लिवर पे होगा ही होगा। तो आपको पता है कि आपकी जो बॉडी है और आपके जो और सारे लाइफ के एरियाज हैं वो सब जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ किडनी और लिवर को छोड़ के खराब करके छोड़ देंगे? नहीं भाई, आपको नहीं पता कि कौन सा कहाँ पे इम्पैक्ट डालेगी, कौन कौन से लाइफ एरियाज पे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेंगे। अच्छा, चलो एक चीज तो ये हो गई, समझ ली होगी। दूसरी चीज, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब भी आप कुछ भी लिक्विड लें, पानी पिए, चाय पिए, कॉफी पिए, ठीक है, जो भी, यहाँ तक कि खाने में भी पानी होता है। आप सबको पता है ना, खाना बिना पानी के नहीं बनता, और कोई पत्थर नहीं खाता, खाने में भी पानी होता है। तो वेन एवर यू ईट, वेन एवर यू ड्रिंक, कुछ भी, आप उसमें वो चीज, इंटेंशन कह लो, थॉट कह लो, अपने शब्द कह लो, वो चीज बोले, सोचे जो आपको चाहिए। ऐसा ना सोच के अरे मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए और ये मैंने पी लिया। मैंने वर्ड क्या बोला? कष्ट। लो भाई, मैं तो सोच रही हूँ मैंने तो बहुत अच्छा काम कर लिया। नहीं, आपने उसको अपने बॉडी में डाल दिया है। बॉडी क्या करेगी? 72% उसी तरह से वाइब्रेट करेगी और वही चीजों को वापस लेके आएगी। तो बहुत एकदम जैसे कहते हैं, एक वर्ड में या दो वर्ड में अपना रखें, परफेक्ट हेल्थ मान लो, परफेक्ट हेल्थ। और ये बोलने की जरूरत नहीं कि आई एम हेल्दी। भले ही हो सकता है मेरे एकदम हालत मेरी खराब हो और मैं बोलूं आई एम हेल्दी, मेरा ब्रेन कहे कि आप पागल हो, है ना। तो इस तरह का काम हम नहीं करेंगे। हमें चाहिए परफेक्ट हेल्थ। हमें पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है, फर्क नहीं पड़ा तो कॉन्शियस माइंड ने एक बार भी सोचा नहीं और ये थॉट तुरंत अंदर चली गई। मैंने बोला परफेक्ट हेल्थ, कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं समझ में आया कि ये किसके लिए बोल रही है, क्या बोल रही है, परफेक्ट हेल्थ, और मैंने पी लिया। तो ये क्या हुआ? कॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाया उसने कि किसके लिए है, कब के लिए है, और अभी तो है नहीं, इनको कब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। लॉजिक माइंड क्या करता है, यही सारे ऊट पटांग क्वेश्चन सामने लेकर आता है। तो जब ऐसा नहीं हुआ, लॉजिकल माइंड ने यहाँ पे काम नहीं किया, तो वो थॉट आपकी सीधे यहाँ चली गई और 72% बॉडी में चली गई। और आप क्या वाइब्रेट करेंगे? मैं कहती हूँ 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से हो सकता है आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो। लेकिन आप अगर बार बार क्या जप रहे हैं, जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किस चीज का? मैं तो बहुत बीमार हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन हम सबको पता है कि व्हाट वी नॉर्मली डू, क्या हम करते हैं अपने साथ। और ये हेल्थ की बात हो गई है ना। इसी तरह वेल्थ हो, मनी, मतलब कुछ भी हो, किसी भी लाइफ एरिया की बात हो, तो आप अपना देख लेंगे कि आप क्या करते हैं। ठीक है, और आपको अब क्या करना है। जब तक हमें ये जानेंगे नहीं कि हम क्या करते हैं, तब तक हम चेंज भी नहीं करेंगे। पता है क्यों ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई है? बिकॉज वी आर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज। हमें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है। रीप्रोग्रामिंग के लिए पहले आपको आपकी ही गलती पता होनी चाहिए कि अरे भाई, मैं तो दिन भर अपनी परेशानियों के बारे में सोच रही थी, ये मेरी गलती है। तो अगर मुझे अपनी गलती नहीं पता हो, क्योंकि हम बड़े हो गए ना, हम बड़े हो गए हैं, और जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि कैसे सब कुछ क्या हो रहा है, तब तक हम उस चीज को लेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए रीप्रोग्रामिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक। मैं हर समय अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती थी, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती थी। तो करती मैं क्या थी, 72% को मैंने 12% में जोड़ रखा था। पता है ये कितना हो गया? 84%। ठीक है, अभी क्या है? और ये आप देख रहे हैं, आपने अपने फायर एलिमेंट 4% को भी इसी जगह लगा रखा था। कहाँ? अपने ब्रेन में। जो आपने ये आपके रूम्स बने ना, टॉर्च आपने कहाँ लगा रखी थी? सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पे। मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे ये इससे ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, तो अपने अपना फायर एलिमेंट जो है वो भी यहीं लगा रखा था। 88% हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या लगता है कि जो आपके अंदर का भगवान बैठा है वो आपको कितना बचा लेगा?
आप तो उसे भी कोसने लग रहे थे। क्या भगवान सुनते ही नहीं हो तो मेरी बात नहीं सुनते हो? क्यों मुझे यहाँ क्यों भेजा है? सिर्फ परेशानी झेलने के लिए, क्या करने के लिए? और इन सब की वजह से जो आपका ये स्पेस एलिमेंट था, ईथर, जो कि सब कुछ बनाने वाला यही है, रॉ मटेरियल है, वो क्या बना के आपको देगा आप ही जानते हैं। आप ही जानते मतलब है, जो भी आपकी सेल्फ टॉक चलती है, या जो भी आप उसे कह लें, आपके अंदर की थॉट्स है, आपके अंदर की फीलिंग्स है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि फीलिंग्स जो है, जब केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं तभी वो फीलिंग्स बन जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए क्या हम करते हैं? इमेजिनेशन। किस चीज का? जो आपको जैसी लाइफ चाहिए। तो जब आप इमेजिन करते हैं इस तरीके से कि हाँ वो चीज मुझे मिल गई है, तो उस समय क्या होता है? उस समय ये होता है कि आपकी बॉडी वैसा ही फील करने लगती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप आंख बंद करके देखो भी, बस सिर्फ इमेजिन करो। चलो मैं क्या बोलूं, आपके हाथ में नींबू है, फिर से वही वही चीज आ गई। कोई बात नहीं। नींबू है, अभी आपने आंख बंद करके उस नींबू को अपने मुंह के पास लेकर आया, बार बार मैं कहती हूँ लेकिन हो सकता है। इमेजिन आप जब करेंगे तो आपकी बॉडी ने केमिकल्स, मतलब एंजाइम्स रिलीज कर दिए, फीलिंग्स आ गई, वो चीज, वाइब्रेशन उस तरह के इमिट हो गए। अब आप कहेंगे कि क्या मुझे उस इस वाइब्रेशन जो इमिट हुई है तो मुझे वैसा खट्टा खाने को मिलेगा? हाँ, हो सकता है मिल जाए, क्योंकि वैसी वाइब्रेशन इमिट करी है तो वापस लौट के तो वही आएगा ना। तो ये ना कहना कि अच्छा ठीक है, मैं बैठ के रोज गुलाब जामुन के बारे में सोचूंगी, मुझे रोज 10 गुलाब जामुन मिलेंगे, फिर मैं ये करूंगी, फिर मैं वो करूंगी। देखो भाई, मैंने बता दिया ये सारा तरीका, इसको कहीं भी अपने लालच में लेकर मत आना। ठीक है, लालची नहीं बनना है। और इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सरेंडर की, इसीलिए जरूरत होती है। अब कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग इसलिए मंदिर जाते हैं, इसके लिए जाते हैं, लेकिन पता है क्या, सब कुछ उट पटांग हो गया, गड़बड़ हो गया है, वहां जाके भी रोने पीटने लगते हैं। जाना तो इसके लिए था, लेकिन किसी ने बताया नहीं, या कुछ ऐसा हुआ, या कुछ भी ऐसा हुआ कि सब भूल गए, और बस परेशानियों को रिपीट करने जाते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से अपनी परेशानी बताने की, भैया अब मेरे को ये परेशानी है, पहले बता दिया, मुझे ये परेशानी है, अभी खत्म करो। कब करोगे? क्या करोगे? मैं क्या कर दूं? मैं 5 किलो लड्डू चढ़ा दूं तब खत्म कर दोगे? हाँ भाई हाँ, भगवान अब आपकी बात जरूर मान लेगा। चलो ये मेरा बच्चा आया है, 5 किलो मुझे लड्डू देगा तो मैं इसकी प्रॉब्लम जरूर खत्म कर दूंगा। ठीक है, जल्दी से मैं खत्म करता हूँ, तुम 5 किलो लड्डू जिसको देना उसको दे दो, मेरे को चढ़ाना मेरे को चढ़ा देना, मैं बहुत खा लूंगा। ऐसा ही कुछ करते हैं ना हम सब। मतलब हम सब नहीं करते होंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो भगवान है वो बहुत लालची है ना? ये है लालची। या फिर बहुत ईगोइस्ट है कि मैं बार बार प्रेयर करूंगी, बार बार उससे बोलूंगी, जब तक उसका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक वो मुझे कैसे देगा? ऐसा ऐसा सोचते हैं ना हम सब। या तो वो लालची है, या तो वो ईगोइस्ट। और उसके बाद भी नहीं मानते, बहुत गुस्से है, पता नहीं क्यों मेरे से गुस्सा हो जाता है। ये सब चीजें हम सोच सोच भी कैसे सकते हैं? हमारे दिमाग में नॉर्मली इसी तरह की बातें रहती है ना, कि भगवान मेरे से नाराज है, हमें बताया जाता है, एक्चुअली पंडित जी बताते हैं या कुछ ऐसे लोग, कि वो भगवान, वो देवता, वो कुल देवी, वो पितर, वो इस तरह के लोग आपसे नाराज हो गए। ठीक है, गुस्सा आ गए। अब आप क्या करो, इनको ऐसा ऐसा कुछ दे दो, कुछ चढ़ा दो। वो लालची भी है देखो, पहले गुस्से हो गए, वो फिर लालच में ये सब सामान हम चढ़ा दें, और उनके लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करें, अपनी नाक रगड़े, वो इतने ईगोइस्ट हैं। और तब पता क्या होगा? तब मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। नॉर्मली ऐसा होता है। अभी पता है क्या, चलो मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मैंने ये सारी बातें मान ली कि हाँ मैं ऐसा ऐसा कर दूंगी तो मेरी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। मैंने ये बात मान ली, और क्या किया? सरेंडर। उसी टाइम सरेंडर कर दिया, ठीक है, और लेट गो भी कर दिया। हाँ बस मैं ये सब कर दूंगी, मुझे ऐसा बताया गया, ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने ऐसा ऐसा किया और उनकी प्रॉब्लम खत्म, मैं भी ऐसा कर दूंगी, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मेरे पितर खुश हो जाएंगे, मेरे कुल देवी देवता खुश हो जाएंगे, मुझसे भगवान खुश हो जाएंगे, मेरे 5 किलो लड्डू वो खा लेंगे, उनको बहुत संतुष्टि मिलेगी। मैंने क्या किया? ये सारा प्रोसेस करके सरेंडर। और जहां मैंने सरेंडर किया वहां मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। और अगर सरेंडर नहीं किया,
फिर भी ये सब कर दिया तो प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो, फिर मुझे शायद किसी और को ढूंढना पड़ेगा। ये तो मेरे लिए ये भगवान, ये मतलब ये जगह काम नहीं करी। अब मैं शायद मनसा देवी जाऊं या कहीं तिरुपति जाऊं तो शायद मेरी बात बन जाएगी। ऐसा लगता है ना, ऐसा ऐसा ही होता है ना। मैं नहीं कहती कि किसी को, भगवान को ना मानो, ना उनके लिए कुछ करो, ठीक है जो आप कर रहे करो। लेकिन अब आप ये समझ गए हैं कि हमें कहाँ सरेंडर करना है, हमें कहाँ लेट गो करना है। ये मेरी, मुझे प्रॉब्लम्स मिली है 12%, मेरे भाग्य की है। ये मेरा इतना भाग्य है, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके बारे में मैं डिस्कशन करना बंद करती हूँ अपने अंदर और दूसरों से। ये बातें यहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमें इसको यहाँ लेके नहीं जाना है। ठीक है, आई होप कुछ समझ में आया होगा। और मेरी बात बस यहीं से शुरू हो रही थी कि अप टू 7 years ऑफ एज आप बच्चों को ये बिल्कुल भी ना बताएं कि लाइफ इज हार्ड, जिंदगी बहुत मुश्किल है। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। जिंदगी में जब तक आप पसीने नहीं बहाओगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अपने दिमाग में आप सोचना कि आपके दिमाग में ये बेसिक बेसिक जो लाइनें हैं वो क्या क्या, क्योंकि ये सारी लाइनें आप अप टू 7 years एज आप सुन चुके हो, जो कि आपके अंदर बैठ चुकी। अब आप लाख चालो कि हाँ मुझे 5 कमरे का घर चाहिए, मर्सिडीज का चाहिए, ये वर्ल्ड टूर करना है, लेकिन हमारे अंदर क्या है? क्या? मैं शायद इतनी मेहनत और कर लूं तो शायद कुछ हो जाएगा, यहां तक और पहुंच जाऊं तो कुछ हो जाएगा। ऐसा नॉर्मली हमारा सिस्टम ऐसा चलता रहता है। क्यों ये चीजें कहाँ से आती है? फिर जब हम 25 years तक पहुंचते हैं ना, तो हमारे स्कूल कॉलेज और सारे लोगों को देख के हमें ये, और हम सीख जाते हैं कि भाई इसने इतनी मेहनत करी थी, 14 14 घंटे पढ़ाई करी थी, फिर अब जाके ये आईएएस बन गया या कुछ ऐसा हो गया है, तो इसके पास अब देखो लाइफ ऐसी हो गई है। तो ये सारे और हमारे दिमाग में आने लगते हैं ये चीजें। तो आई होप इतना कुछ समझ में आया होगा कि कुछ इससे अगर कुछ ना समझ में आया हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ ज्यादा ही वो हो गया है, क्राउडेड। तो आज से अपने आप से एक प्रॉमिस करेंगे कि मेरे लाइफ में एक दिन पहले, 1 घंटे पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, पता नहीं 50 साल हुए कि नहीं अभी, चलो जो भी है, लेकिन जो कुछ हुआ ना नेगेटिव, आज मैं उसे खत्म करती हूँ। नहीं सोचूंगी, नहीं बात करूंगी, क्योंकि वो होना ही था। और वो क्यों होना था बता दूं मैं आपको। जब आप ऊपर चढ़ने की जर्नी में चलते हैं, मैंने आपको शुरू में जो बताया था, तो भगवान पीटता ही पीटता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लालच, अहंकार, जेलसी किसी भी रूप में हो, उससे आपको पीटेगा ही पीटेगा। तो अगर पीट रहा है, मान लो पीटा उसने, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे भगवान तैयार कर रहा है, ऊपर चढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। एक बार पीटा, मैंने शायद नहीं सुना, दोबारा पीटेगा, और तब तक पीटेगा जब तक आप कहेंगे हाँ बस मैं समझ गई, अब करो जो करना है। जहां आपने सरेंडर किया, जहां आपने लेट गो किया, भगवान समझ जाएगा कि आप तैयार हैं, चलो। और नहीं, जब तक आप उससे लड़ेंगे, नहीं नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैंने ऐसा नहीं किया था, ये ऐसा नहीं होना था, वैसे नहीं होना था, जब तक आप रेजिस्ट करेंगे, आप वहीं रहेंगे और पिटेंगे। ये वर्ड शायद ठीक नहीं लग रहा होगा, पिटना, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि लाइफ पीटती है अच्छे से। और वो तब तक पीटती रहेगी जब तक आप अड़े रहेंगे। नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं ऐसा किया। ऐसा नहीं किया तो फिर ऐसा हुआ क्यों? अगर कुछ खराब हुआ है तो क्यों हुआ है? वो इसीलिए हुआ ना भाई, एक्शन का रिएक्शन आया। ठीक है, एक्सेप्ट कर रही हूँ। आई एम एक्सेप्टिंग दिस सिचुएशन, दीज पीपल, जो भी चीजें हैं, आई एम एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग मीन्स सरेंडर। हमने बहुत सुना होगा ना सरेंडर के बारे में। क्या है सरेंडर? किस हद तक आप जाएंगे सरेंडर करने के लिए? नहीं जाएंगे तो आपको पीट पीट के आपको ले जाया जाएगा कि करो बेटा अब तो सरेंडर करो। नहीं नहीं मैं नहीं, मैं ईगो मेरा है, ठीक है, लगे रहो, करो। लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं इस ईगो में कि नहीं नहीं मैंने कोई गलती नहीं है मुझसे, मैं
तो ठीक है। भगवान ये नहीं देखेगा कि आपके एक जन्म गए, दो जन्म गए, तीन जन्म गए, लगे रहो बेटा। जिस दिन छोड़ा, हाँ भैया ठीक है, चलो माफ करो मुझे। अब मैं खुश रहना चाहूंगी, कोशिश करूंगी, और खुश ही रहूंगी। और खुश में सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ फोकस करना है, पीस। कहाँ गया वो वर्ड, ही खो गया, वैसे मैंने कहीं लिखा था, ये रहा। ओनली। जब तक आप यहाँ पीस नहीं लेकर आएंगे, आपकी बॉडी में भी पीस नहीं आएगी। और तभी आप पीस वाली वाइब्रेशंस एमिट करेंगे। मैं पीस ही क्यों बोल रही हूँ, जो कई सारी चीजें थी उनमें से एक पीस ही क्यों है, बिकॉज ये जो पीस है, शांति है, वही आपको ये जो 12% में कुछ कुछ भयानकता जो होगी ना, वही आपको ये बचाएगा। ये पीस ही आपको बचा के रखेगा। क्या ठीक है, अच्छा। मेरे पास शांति, शांति जो है ना, वो उसको हमने बहुत छोटे में ले रखा है। जो ऐसे लोग होते हैं उनको कोई हिला नहीं सकता। आप उनके सामने कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, वो एकदम जैसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं ना, वो बैलेंस मोड में रहते हैं, विद हार्मनी। किसके साथ? ऊपर वाले के साथ। ये ऊपर वाला कौन है? ये आपका एयर एलिमेंट है, जो 6% है आपके साथ हर समय। इसके साथ आप हार्मनी में रहते हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं। कोई नहीं हिला सकता। कौन नहीं हिला सकता? सिचुएशन, लोग नहीं। ये 12%। अब आप चीजों को देखने का नजरिया अपना बदले। ये लोग और सिचुएशन नहीं है, ये सिर्फ 12% है, जिसको कि आप गलती से भी अपनी बॉडी में ना लेकर आए अब से। आई होप अब थोड़ी और कोशिश करेंगे इसके बाद से, इस क्लास के बाद से थोड़ी और कोशिश आपकी बढ़ जाएगी कि हाँ भाई, मुझे हर हर उसमें बैलेंस मोड में रहना है। ठीक, खुश खुश नहीं कहूंगी मैं, ऑल टाइम हम ऐसे नहीं रह सकते, लेकिन शांत तो रह सकते। हाँ जी, निधि जी कुछ पूछ रहे हो? मैम, महत्वाकांक्षाएं और लालच में डिफरेंस क्या है? बात सही कही आपने। अब ये देख ले, ये है ईथर। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जो बीटा माइंड होता है ना, बीटा ब्रेन की जो वो होता है, ये होते हैं दूसरे लोग। दूसरे लोग, कल भी आपको बताया था। और ये ईथर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, जो भी आप समझ लो, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। हम जब भी किसी दूसरे को देख के, किसी भी दूसरे को देख के अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स बनाने लगते हैं, भाई उसके पास है वैसा ही कुछ मेरे पास होना चाहिए। उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, वैसे ही मेरे को पहनने चाहिए। वो ऐसे कर रहा है, वो मुझे ही ऐसे होना चाहिए। या फिर ऐसी लाइफस्टाइल मैंने कहीं देखी, वैसा मुझे करना है। मतलब किसी भी दूसरे को देख के अगर आप अपनी ड्रीम्स, अपने डिजायर्स बना रहे हैं, तो वो लालच में आने लगता है। लालच में आने लगता है मतलब आपकी आपकी खुद की वो इच्छा नहीं। हो सकता है आप खुद, पता है, आपको एक एक कमरा आपको आराम से दे दिया जाए, शांति भरा, जो भी आपको खाने पीने का मन हो वो मिल जाए, और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है वैसे, अगर आप अपने अंदर से पूछें। बेसिक चीजें अगर आपको दे दी जाए, आप उसमें बहुत खुश हैं। हाँ, जब कुछ करने का मन हो तो आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, इतनी फ्रीडम हो कि हाँ, मेरे ये करने का मन है, मैं ये कर सकती हूँ। यहाँ जाने का मन है, मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन हर समय उस उथल पुथल में रहना, दैट इज लालच। वो उथल पुथल कहाँ से आ रही है? दूसरों को देख के आ रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा बीटा ब्रेन होता है वही एक्टिव होता है। जो कल मैंने आपको बताया था ना, जो हमारा बीटा माइंड होता है वही एक्टिव होता है। लॉजिक, दूसरे को देखते रहना, उससे कंपेयर, मतलब जब भी हम दूसरे को देखते हैं ना, वो कई सारे फिल्टर से देखते हैं, वो बात अलग है। तो उनकी वजह से अगर आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स बना रहे हैं, तो ये फिर ये गलत चीज है, और आपको इन चीजों से जोड़ेगी। और आप इस जर्नी में हैं, तो फिर लाइफ क्या करती है, मैं नहीं बोलूंगी। जिंदगी अच्छे से धो डालती है। और आई डोंट नो यहाँ कितने लोगों को ये बात समझ में आ भी रही होगी कि नहीं आ रही होगी। उन्हीं को समझ में आएगी जिनको सच में उनकी पिटाई हो हुई हो, जिनको जिंदगी ने धोया हो, उन्हीं को ये बात समझ में आएगी। सबको नहीं आ सकती। इसलिए कहते हैं ना कि
ऊपर आप कहाँ पहुंचे हैं, वो वहां ऊपर जाते जाते लोग कम हो जाएंगे। वो सभी को ये बात नहीं समझ में आएगी, और बहुतों का टाइम नहीं आया होता है, बहुत पिटे हुए भी होते हैं ना, तब भी ये टाइम नहीं आया होता है ये चीजें समझने का, सुनने का, कि अच्छा ऐसा भी कुछ है, मैं सुन लूं, मैं समझ लूं, नहीं मैं देख लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं अपने हिसाब से कर लूँ। ठीक। तो फोकस ये, ठीक है, मैं ये नीचे वाला मैंने क्यों लाया है, क्योंकि अगर बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है तो यू शुड गो टू द डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। क्यों? उसकी फीस देने। आई डोंट नो ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल जाए, लेकिन ये दोनों चीजें आप करना शुरू करें। ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत करें। ये मैजिक बुक जो थी ना, उसमें ये चीज बहुत है, उसको इम्पोर्टेंस दिया गया था मैजिक डस्ट को, है ना। इवन जब आपका वो फूड, वो जो जादुई तत्व वाला जो चैप्टर था, जो खाने को आप उसमें मैजिक डस्ट डालते थे, उस टाइम भी आपको याद होगा कि एक टाइम में मैंने आपको, जो उतने फार्मर्स थे, जो भी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी मैजिक डस्ट डाला गया था, है ना। तो वो इसी का इंतजाम था कि जो आपका कोटा है, आपको पता है ना कि खाने का भी कोटा है आपका, कितना खाना खाना है वो सबका कोटा है। ठीक है, इसको को ना कोई कम कर सकता है ना ज्यादा कर सकता है। आपकी सांस का कोटा है, ना कोई कम कर सकता है ना ज्यादा कर सकता है। लेकिन आप किस तरह खाना खा रहे हैं, क्या आप रो रो के आपको खाना खाना पड़ रहा है? बहुत मुसीबत है, खाना तो खाना ही है, सांस तो लेनी है। तो इसलिए ब्लेसिंग्स काम आती हैं, और आप दूसरों को जितना हो सके उतना ब्लेस करना शुरू कर दे, विदाउट एनी एक्स, मतलब ये ना सोचे मेरे साथ क्या होगा, मैं इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं बस दूसरों के लिए ये कर रही हूँ। ठीक है, किसी कुछ कहना है, कुछ पूछना है इसमें से? लगता है कुछ बोरियत हो गई मुझे, समझ नहीं आ रहा। मैम एक ही सिचुएशन, एक ही चीज अलग अलग लोगों के साथ, मतलब अलग अलग लोगों के साथ बार बार होती है, और उससे सीखते भी है, बट फिर होती है, फिर सीखते हैं, फिर होती है, फिर सीखते हैं, तो उस चीज से ओवरकम कैसे किया जाए मैम? तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपने क्या किया है। जो भी एक 12% वाली चीज को आपने 72% में ले आया, दोनों को मिला दिया, 84% हो गया। अब कुछ हो रहा है, अब आप उसके बारे में बार बार आपके दिमाग में चल रहा है, और जब भी थोड़ा भी अगर आप गहराई से जब सोचने लगते हैं तो बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती ही होती है, ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आप अलग सोचें और बॉडी को आप शांति पीस दे दें। नहीं, आप नहीं आता है। साथ भी छेड़खानी कर दी, उसमें भी एंगर, उसमें भी फ्रस्ट्रेशन, ये सब भर दिया। अभी क्या होगा, वही वाइब्रेशन सिमिट होंगी, फिर क्या होगा, फिर वैसे ही चीजें मिलेंगी, वैसे लोग मिलेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है वही एक वही सेम पर्सन मिले, दूसरे तरह के लोग मिले, दूसरी तरह की चीजें होंगी। अब देखो, आज मैंने ये पूरा अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, वो इसीलिए करी है कि कल तक मैंने आपको बताया था अपने सेल्फ को एक्टिवेट करने के लिए, आज मैं आपको बता रही हूँ अपनी बॉडी पे भी आपको काम करना होगा। जितना ज्यादा, अच्छा एक चीज मैं आपको इसमें और बताती हूँ, जितना ज्यादा आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जिसे कहते हैं हाय हाय करना, परेशान होना, है ना, उतना आप अपने बुढ़ापे को खराब करते चले जाते हैं। इसके पीछे भी पूरी साइंस है। उतना ज्यादा आप अपने बुढ़ापे को खराब करते चले जाते हैं, जितना ज्यादा आप नॉन स्टॉप आप रुक ही नहीं रहे, उतना ज्यादा आप इसे प्रॉब्लम इसमें क्रिएट करेंगे, उतनी तेजी से अपने बुढ़ापे को बुलाएंगे। कुछ लोगों को देखा होगा, वो हो गए, मतलब उनकी एज हो गई काफी, लेकिन वो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, उनके पास बैठने का मन करता है, उनसे मिलने का मन करता है। और कुछ लोग ऐसे, मतलब उनकी भी एज वैसी है ऑलमोस्ट, लेकिन उनके पास जाने का भी मन नहीं करता, उनसे बातें, हाँ ठीक है ठीक है, वो मतलब
क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हो जाता है? कुछ लोग मतलब बुढ़ापे में भी अच्छे लगते हैं, कुछ लोग नहीं अच्छे लगते हैं। खड़ूस उनको कहा जाता है, आए को, है ना, वो पार्क में अलग अकेले बेंच में बैठे रहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो जाता है? उनने पता है क्या किया? उनने अपनी जिंदगी भर बस हाय 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 किया, ये प्रॉब्लम, हाँ ये सब करते रहे, तो अपनी बॉडी को उनने खराब कर दिया। बहुत जल्दी रिंकल्स और सब कुछ एकदम, मतलब बॉडी ऑर्गन्स। और इसी से एक चीज निकल के आती है, अब कहीं जगह नहीं बची, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ग्रेस। एक जो ग्रेस होता है वो चला जाता है। आप कितनी जल्दी अपने लाइफ से ग्रेस को हटाते हैं, वो आपके ऊपर है। कितना हाय हाय करते हैं, उसकी वजह से ये ग्रेस जो है आपके अंदर से गायब होने लगे। कुछ चीजें हैं जो आप अगर पॉजिटिव मोड में रहते हैं तो आपके पास आती हैं, और कुछ चीजें हैं जो चली जाती हैं, जो अच्छी हैं वो चली जाती हैं। और ये ग्रेस जो है वो भी एक सेल्फ की एक क्वालिटी होती है, आपके अंदर की ऐसी ऐसी जिसे कहते हैं मैग्नेटिक, ऐसी एक पर्सनालिटी कि आपको देख के लोग कहें कि हाँ भाई, इनसे मिलना है, इनसे बात करना है। ऐसा भी नहीं है कि सेलिब्रिटी टाइप्स, लेकिन फिर भी एक लगे कि हाँ, इस पर्सन से मिल के बैठ के बात किया जा सकता है। दैट इज ग्रेस। ऑरा में ग्रेस आता है ना। ऑरा की चमक जिसे कह सकते हैं, वो ऑरा की चमक जो है वो आपके सेल्फ से ही निकलती है, आपकी आत्मा से ही निकलती है। अगर समझ में आया हो तो इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये किसी बुक का कोई पार्ट नहीं है कि आपको ये चीजें कहीं किसी बुक में मिलेंगी। थैंक यू सो मच दीदी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। ओके, बाय बाय।